मैं यूक्रेन की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं यहां हूं, मेरी सेना यहां है, सभी नागरिक यहां हैं। मैं अपनी सेना और नागरिकों के साथ रहकर ही आजादी के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। रूस का कहर, असहाय यूक्रेन, उस बीच वहां के वजीर आजम व्लादिमीर जेलेंस्की का यह जज्बा। पूरी दुनिया ने मान लिया कि फ्लावर नहीं फायर है जेलेंस्की। इस बयान के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह नजीर पेश की कि युद्ध के वक्त शासक का मूल दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए। दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहे व्लादिमीर जेलेंस्की का जिक्र और डिटेल में हो, उससे पहले एक और हालिया वाकये पर गौर कीजिए। 15 अगस्त 2021 का दिन, जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने धावा बोल दिया था। वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले थे और उन्हें यूएई ने शरण दी थी। कुछ इसी तर्ज पर अमेरिका की ओर से जेलेंस्की को यह ऑफर दिया गया कि वो चाहे तो अपनी जान महफूज करने के लिए यहां आकर शरण ले सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की ने अमेरिका का यह ऑफर ठुकराते हुए जो कहा, वो दुनिया भर के लिए नजीर बन गई। बकौल जेलेंस्की, मुझे लड़ने के लिए हथियार चाहिए, शरण नहीं। जेलेंस्की का एक और वीडियो हाल ही में हेडलाइन बना, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं बखूबी जानता हूं कि रूसी सैनिकों की हिट लिस्ट में मैं नंबर 1 में हूं और मेरा परिवार नंबर 2 पर, लेकिन फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमने वहां की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला, जो दावा करती हैं कि इनका जन्म 25 जनवरी 1978 को कीव में हुआ, एक यहूदी परिवार में। कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। ओलेना जेलेंस्का से शादी की है, एक बेटा कायरलो और एक बेटी अलेक्जेंड्रा है। बतौर करियर इन्होंने सबसे पहले थिएटर को चुना। 1997 से लेकर 2017 तक अलग अलग टीवी चैनल्स और अलग अलग मंचों में एक्टिंग में हाथ आजमाया। 2019 में उनका झुकाव सियासत की ओर हुआ। 2019 का चुनाव उन्होंने 73% वोट के साथ जीता था। हाल ही में उनका नाम एक व्यापक भ्रष्टाचार के मामले से भी जुड़ा। पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम रखा गया था। जब वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश में थे तो उन्होंने दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो सबसे पहले वो रूस के साथ जारी संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सरहदों पर पैर जमाने की कवायद शुरू की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वतन छोड़कर भागने की बजाय डटकर लड़ने का फैसला किया, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक नजीर के तौर पर उभरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।